जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस और यहाँ पे बन रहा है सूजी का हलवा और आज है रामनवमी। तो सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दूसरी तरफ बन रही छोले आलू की सब्जी बन रही है गाइस और हम खीर भी बन चुकी है। और अब तक है ना मैं और सुरभि है ना अपनी कुल माता के मंदिर होके आ चुके थे, मतलब जल चढ़ा के आ गए थे। फिर घर पे आके हवन भी कर लिया था। बस है ना अब क्या था कि माता के खूंट निकालने थे, तो वो निकालूंगी मैं। और तो सुरभि से मैंने बोला कि सुरभि तू ज़रा सूजी को भून दे और तब तक मैं आटा लगा लूँ। तो यहाँ पे ये सारा काम सब कुछ हो गया था गाइस, मैं आपको बताऊँ। और तभी है ना अचानक से पता चली कि हमारी जो ससुराल पक्ष की फैमिली, मतलब ससुराल में ना हमारे परिवार में चाचा जी लगते हैं, तो वो ख़त्म हो गए हैं। तो ऐसे पता चली, तो वो ये ना फिर आपने सारा सब स्टॉप हो गया। क्योंकि सभी के यहाँ मैं बताऊँ पूरी फैमिली में, कुटुंब परिवार में ही, मतलब अचानक से ये पता चला, हम लोगों को उसी समय पता चला। तो फिर सब कुछ रोक दिया था, मैं आपको बताऊँ तो जैसे तैसे। अब ये देखिए मेरी खीर भी बन चुकी थी, आटा भी लग चुका था, हलवे के लिए सब कुछ हो चुका था। तो अब वो ये कि आपको है ना अब इतना सारा सब कुछ है तो आपका खाना तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन है फिर सब कुछ रोक दिया था। और इसके बाद फिर तो यहाँ पे गाइस इस समय पता चल गया था, तो खाना पीना मतलब रोक दिया था। और बाहर है, जैसे कि बाहर आंगन में ना बातें हो रही थी कि ऐसे। तो फिर सब लोग यही सोच रहे थे अपनी फैमिली के कि अब क्या किया जाए। फिर जो भी कुछ है, फिर जैसा सबने बोला वैसे ही किया। और यहाँ पे फिर खाना तो आपको मैं बता दूँ, अब ये बन गया है तो वो तो आपको खाना ही पड़ेगा। क्योंकि खीर बन गई थी, हलवा भी बन गया था, सूजी मेरी भुन गई थी और ये इधर सब्जी भी बन गई थी। आटा देखिए आप, कन्याओं के हिसाब से आटा देखिए मैंने कितना सारा लगा लिया था। और आटा इतना सारा हम लोग दोनों टाइम में भी नहीं खा सकते हैं। और फिर आपको पता है कि आप कन्याओं को तो फिर नहीं पूज सकते हैं, तो फिर कन्या का पूजन भी नहीं हुआ था। लेकिन क्या क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं था। जो भी कुछ होता है वो ईश्वर की ही मर्ज़ी से होता है। तो चलिए बस, अब क्या कहूँ, यहाँ पे मैंने सुरभि को बोल दिया था, सुरभि तू थोड़ा सा सूजी को भून दे। आप थोड़ी सी रह गई थी बस। अब क्या, बस यही कहेंगे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो जहाँ भी रहें खुश रहें, बस यही कह सकते हैं। चाय लेके आएंगे और अब टाइम हो रहा है शायद 8 बज रहे होंगे। शाम के खाने में आज चावल बना लिए हैं, छोले की सब्जी थी ना तो आज चावल बना लिए हैं। बच्चे चले गए, रिको लब के पापा बोल रहे हैं कि तू रिको चल आज, क्योंकि अब आपको पता ही है अब पूजा तो कुछ होगी नहीं। चाय पीती हूँ गाइस, चाय पी लीजिए, तसल्ली वाली चाय। तसल्ली तो फिर भी नहीं है आज। रिको जाती हूँ ना तो मतलब अब जाना है मुझे, तो जितना खाना है वो सारा, मतलब जो वो सब लेके जाना पड़ेगा। तो मतलब मेरा रिको का काम इतना बढ़ जाता है कि पहले से मेरे को पता होती है ना, तब तो मैं ना जो एयर टाइट वाले डब्बे में रख देती हूँ। और बाकी नहीं पता होती है ना, तो जो नॉर्मल अपने टिफ़िन वगैरह में रखे जाते हैं, डोंगे वगैरह में उसमें रखे होते हैं, फिर उसको पलट पलट के सारे है ना डब्बों में रखो। तो मेरे लिए बर्तनों का इतना हो जाता है। फिर यहाँ से जाएंगे वहाँ, फिर वहाँ पे खाना वाना खाएंगे, वहाँ पे ढेर हो जाते हैं, तो बर्तनों का तो कोई वो नहीं है। तो मेरे को शाम को जाने का नहीं था, अभी लड़के बाबा पीछे पड़ रहे हैं कि चल चल चल। चलिए तो मैं चाय को एंजॉय करती हूँ, या फिर बच्चे स्कूल जाने लग जाएंगे। तो चलिए मैं चाय को एंजॉय करती हूँ। व्लॉग तो गाइस मैं बताऊँ सुबह से फिर बनाया नहीं, फिर कुछ भी नहीं बना। और कन्याएं हमने पूजन किया नहीं। फिर मैं आपको बताऊँ बस जो अपनी बुज़ुर्ग मम्मी ने बोला, बुज़ुर्ग थी, उन सब ने बोल दिया कि आप है ना खाना पीना तो आपको पता ही सब बन ही गया था।
तो चलो गाइस वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। जैसे व्लॉग बन पा रहा है वैसे बना ले रही हूँ। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।